तो जुजुत्सु काइसेन मांगा का न्यू चैप्टर आ चुका है और न्यू चैप्टर 262 का पार्ट 2 ही है, क्योंकि पहले पार्ट में सिर्फ 7 ही पेज थे इस वजह से। तो लास्ट चैप्टर में सुकुना और यूटा ने डोमेन खोल लिया था अपना। यूटा इन्फिनिटी और सुकुना उसको काउंटर करने के लिए डोमेन एम्पलीफिकेशन इस्तेमाल कर रहा है और हमें ये बताया जाता है कि बैटल जो है वो अगले 3 मिनट्स में डिसाइड हो जाएगी कौन जीता है कौन हारा है। तो अब यूटा और सुकुना फाइट कर रहे होते हैं और उसी समय यूटा सोचता है कि रिका इस बॉडी के आसपास नहीं है, तो वो इस समय सिर्फ लिमिटलेस यूज कर सकता है और सुकुना अभी स्लैश भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका लेफ्ट आर्म कट चुका है। और यूटा ये भी बताता है कि इन्फिनिटी को बाईपास करने के लिए सुकुना के पास बस डोमेन एम्पलीफिकेशन है और कोई ट्रिक्स नहीं है उसके पास अब। और अब यूटा सोच रहा था कि उसके पास एडवांटेज है। अब सुकुना अपनी वही बात बोलता है कि कैसे मिसजज करा है यूटा। अब सुकुना से फाइट करते दौरान यूटा के दिमाग में वही सारे थॉट्स आते हैं जो उसको पहले आए थे गोजो के साथ, कि कैसे गोजो की जो बॉडी है और गोजो के जो हाथ है वो उसकी बॉडी के मुकाबले जो है वो बड़े हैं। अब यूटा थोड़ी लिमिटलेस टेक्निक के बारे में बताता है कि लिमिटलेस टेक्निक जो है वो बाहर से ऐसा लगता है कि फ्लॉलेस है और पावरफुल है, लेकिन ऐसा है नहीं। लिमिटलेस टेक्निक काफी सेंसिटिव है और एक बार में उससे मास्टरी करी नहीं जा सकती और कि लिमिटलेस को यूज करने के लिए 6 एज का होना जरूरी है। और गोजो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कहता था इतने कॉन्फिडेंस से। और अब हमें सुकुना दिखाया जाता है और सुकुना बता रहा था लगता है यूटा से गोजो की जो टेक्निक है लिमिटलेस टेक्निक वो हैंडल नहीं हो रही है, तो सुकुना उसी का फायदा उठा के यूटा को एक पंच मार देता है। और अब सुकुना बताता है कि केंजाकू ने उसे बताया था कि जो यूटा की कर्स टेक्निक है वो है कॉपी, और किसी चीज को कॉपी करने के लिए उसकी टारगेट की बॉडी को भी फ्लैश खाना पड़ता है। फ्लैश मतलब कोई बॉडी पार्ट, तब जाके वो कॉपी कर पाएगा। और अब सुकुना सोचता है कि बॉडी स्वैप करने के बाद यूटा जो है वो अपनी और जो कॉपी टेक्निक्स करी है वो यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी बॉडी के आसपास रिका भी नहीं है। अब तो यूटा के पास और कोई ट्रम्प कार्ड बचा नहीं है सिवाय लिमिटलेस के। और अब सुकुना सोच रहा था कि यूटा कितनी देर तक केंजाकू की टेक्निक को मेंटेन कर पाता है और क्या एक बार केंजाकू की टेक्निक खत्म होने के बाद भी ये यूटा इसी फॉर्म में रहेगा। और अब सुकुना ये सोच रहा होता है कि क्या पता यूटा को भी ना पता हो कि एक बार केंजाकू की टेक्निक खत्म होने के बाद कि उसके साथ क्या होएगा। और इतना सोच के सुकुना को पता चल जाता है यूटा का नेक्स्ट मूव क्या होएगा। और अब हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो यूटा को बोल रहा होता है कि यूटा की जो कर्स एनर्जी है वो पूरी जगह फैल चुकी है। और दूसरी तरफ माकी और पांडा बोलते हैं कि गोजो तुम्हारे पे इतना ज्यादा जोर क्यों देता है। और अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे यूटा चैंट्स करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन सुकुना उसे बीच में रोक देता है। और सुकुना सोच रहा होता है कि इसे पता नहीं कि गोजो छात्रों ने इतना घुमा फिरा के अपने होलो पर्पल का आउटपुट क्यों बढ़ाया था। और सुकुना बोलता है कि अब मैं इसे कोई मौका नहीं दूंगा या अटैक यूज करने का। और अब यूटा सोच रहा होता है कि सुकुना भी ये नहीं चाहेगा कि मैं कोई और टेक्निक यूज करूं लिमिटलेस के सिवाय, लेकिन सुकुना को ये भी पता है कि मैं एक टाइम पे कॉपी टेक्निक 2 यूज ही नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो अपना दूसरा प्लान यूज करता है। यूटा जो है सुकुना की तरफ एक डिवाइस फेंकता है जिससे आवाज आती है डोंट मूव, और सुकुना उधर रुक जाता है। ये होती है कर स्पीच इनुमाकी की। और उसके बाद यूटा चैंट्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है, मतलब यूटा ने चैंट्स पढ़ना स्टार्ट तभी कर जब उन्होंने फेंका था डिवाइस सुकुना की तरफ। और अब यूटा चैंट्स पढ़ के खत्म कर देता है और यूटा बोलता है फॉलो टेक्निक पर्पल, और चैप्टर इधर ही एंड रहता है।